मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मजहब के नाम पर रिजर्वेशन आईन हिंद की खिलाफ वर्जी होगा। कश्मीर आज तक 9 देख रहे हैं आप और मैं हूं निसार भट्ट। पूरी खबर तफसील के साथ बताते चलें कि वजीर दाखिला अमित शाह ने साफ तौर पर दो टोक अल्फाज में यह कहा कि मुसलमानों को मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकती है। ये उस वक्त सियासी गर्मा गर्मी अपनी उरूज पर पहुंच गई जब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इंतहाई दो टोक अल्फाज में, दो टोक अंदाज में ऐलान किया कि मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी कदम आईनी हिंद के खिलाफ वर्जी होगा। अमित शाह ने मजीद यही रिमार्क्स और इस बहस के दौरान सामने आए जो तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही और जिसके बाद जो है हुकूमत रिजर्वेशन कानून में तरमीम समेत 3 अहम बिल ऐवान में पेश किए गए। बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव ने मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की वकालत की और साथ ही जात पात की मर्दमशुमारी के मुतालबे को भी उठाया। इनके जवाब में वजीर दाखिला अमित शाह ने वाज़ेह किया कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देना न सिर्फ आईनी तौर पर गलत है बल्कि मुल्क के बुनियादी ढांचे के खिलाफ भी है। अमित शाह के मुताबिक हमारी आईनी मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की कोई इजाजत नहीं देता, इसलिए यह सब साफ करना चाहता हूं कि मजहब के नाम पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ऐसा रिजर्वेशन गैर आईनी है और हुकूमत इसकी कतई इजाजत नहीं देगी। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत पहले ही यह फैसला कर चुकी है कि जारी मर्दमशुमारी के साथ जात पात की गिनती भी की जाएगी। इनका यह भी कहना था कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो कास्ट सेंसस का मुतालबा करेगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हुकूमत ने पहले ही इकदाम उठा लिया है कि मर्दमशुमारी के दौरान ही जात पात की गिनती भी होगी। वजीर दाखिला ने इस बात की वजाहत करते हुए ये कहा है कि फिल वक्त घरों की गिनती का अमल जारी और जैसे ही आबादी की मर्दमशुमारी शुरू होगी इसमें कास्ट एनुमरेशन का खाना भी शामिल होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि वो खुद भी चाहते हैं कि जात पात की गिनती मर्दमशुमारी के साथ ही हो और ये फैसला दरअसल गुज़श्ता साल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली काबीना की सियासी उमूर कमेटी ने किया था और साथ ही ये भी बता दें कि जिसमें 2027 की मर्दमशुमारी कास्ट डेटा शामिल करने की मंजूरी दी गई थी। और अमित शाह ने यह भी कहा कि आजादी के बाद पहली मर्तबा मरकज की किसी हुकूमत ने इतने बड़े पैमाने पर जात पात की बुनियाद पर तफसीली मर्दमशुमारी पर आमादगी जाहिर की है। ऐवान में खवातीन के लिए मखसूस रिजर्वेशन के हवाले से अगर आपको यह भी बताते चलें कि इस बिल में खवातीनों के लिए भी एक रिजर्वेशन के तौर पर एक बिल भी रखा गया था, ताहम उस बिल को मद्देनजर रखते हुए उस बिल के हक में उतने सारे वोट नहीं पड़े जितने कि 2/3 वोट से इस बिल को पास करना था। हालांकि बिल को पास करने के लिए 326 वोट दरकार थे, लेकिन इस बिल की मुखालफत में 230 वोट पड़े और बिल के हक में 298 ही वोट पड़े। तो कहीं ना कहीं ये बिल जो है कामयाब नहीं हो सकी और ये बिल गिर गया। और आगे जाके जो रिजर्वेशन के हवाले से बात हुई थी कि खवातीन के लिए लोकसभा के अंदर 33% खवातीन को नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसी दौरान समाजवादी पार्टी के मुतालबात पर तंजिया वार करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर एसपी चाहे तो अपने तमाम इंतखाबी टिकट जो है मुस्लिम खवातीन को दे सकती है, हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर यह कहा कि मजहब की बुनियाद पर यह कोटा देना आईन के खिलाफ होगा और आईन के साथ खिलवाड़ करना हमें यह सब अच्छा और शोभा नहीं देता है और साथ साथ समाजी तवाजुन में खलल डालने के मुतरादिफ होगा। और वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि मुल्क में रिजर्वेशन का निजाम हमेशा समाजी माशी पसमानदगी को बुनियाद बनाकर आया है और आईन में भी इस असूल की तौसीक की गई है। बहस के इख्तिताम पर ऐवान में माहौल खासा सियासी रहा और ताहम अमित शाह ने अपने खिताब में यह वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत रिजर्वेशन और मर्दमशुमारी के हसास मालूमात को आईनी दायरे में रहते हुए ही आगे बढ़ाएगी। उन्होंने दावा किया है कि जात पात की मर्दमशुमारी से माशरती इंसाफ की समत में जो है एक बड़ा कदम उठाया जाएगा, लेकिन मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती। कश्मीर आज तक की इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ मैं निसार भट्ट, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।